शुभ संध्या स्टूडेंट्स। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य, सरल वाक्य में एक उद्देश्य हो या एक से अधिक उद्देश्य और लेकिन विधेय एक ही होना चाहिए। विधेय एक होना चाहिए, एक विधेय। विधेय का मतलब होता है, आप इंग्लिश में जानते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या होता है? विधेय। तो इस तरह से एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य, जैसे उदाहरण देते हैं हम, राम, मोहन, सोहन, गीता, सुरेश और मालती खेलते हैं। तो इसमें उद्देश्य कई हैं, लेकिन ये सब एक विधेय से जुड़े हैं। यानी खेलते हैं, क्रिया एक है, विधेय मतलब क्रिया एक है। यहाँ पर और लगा होना, जैसे कि एक भ्रम होता है कि संयुक्त वाक्य कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, यानी कि कंजंक्शन यानी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, योजक से जुड़े होते हैं। और वो क्या होते हैं? एक से अधिक उद्देश्य होते हैं और एक से अधिक विधेय हो सकते हैं। विधेय जैसे राम खाता है और मोहन खेलता है। अगर इन दोनों वाक्यों को हम सरल वाक्य में बनाने को कहें तो राम के खाने के साथ मोहन खेलता है, या राम के खाते समय मोहन खेलता है, यूं कह सकते हैं। तो इस तरह से योजक से जुड़े वाक्य जो दो परस्पर विधेय या दो उद्देश्य के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उनको कंजंक्शन, इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन और हिंदी में कहते हैं योजक, योजक से जुड़े होते हैं। योजक क्या हो सकते हैं? या हो सकता है, अथवा हो सकता है, और हो सकता है, तथा हो सकता है, किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है, और क्या हो सकते हैं? इसलिए होता है, क्योंकि भी होता है। लेकिन हम इन दोनों के बारे में पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसलिए और क्योंकि, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिश्र वाक्य में भी जोड़े जाते हैं। मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है, एक गौड़ होता है। यानी एक प्रधान होता है, एक निम्न, यानी कि जिसको कहते हैं गौड़। तो एक प्रधान और एक निम्न कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रधान है और कौन सा निम्न? मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के उपवाक्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। इतने पहचानने चाहिए। सरल वाक्य एक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय, एक और एक से अधिक उद्देश्य, लेकिन विधेय सिर्फ एक। और संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय। जबकि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य, जैसे अगर हम ये बताएं कि राम ने कहा, ये एक पूरा वाक्य है जिसमें क्रिया भी है, लेकिन फिर भी इसको अभी आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता है। राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि राम कहता है, क्रिया पूरी हो जा रही है, लेकिन राम ने क्या कहा इसकी अपेक्षा है हमको। राम ने कहा कि मैं कल कानपुर जाऊंगा। तो की से जुड़े हुए वाक्य सब संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं, जो की से जुड़े होते हैं। इसमें कई बार क्योंकि भी आता है। मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। अगर इस तरह 2 कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, 2 योजक की जरूरत पड़ती है, तब वहां पर मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं।
बताया मैंने कि मिश्र वाक्य तीन उपवाक्य में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है, ये जो निम्न होता है इसको आश्रित भी कहते हैं। तो प्रधान और आश्रित 2 होते हैं। इस आश्रित के 3 होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। संज्ञा आश्रित हमेशा के से जुड़े होते हैं। विशेषण आश्रित जो जिसने जिसको से जुड़े होते हैं। जैसे आपको जिसने जिसको से जुड़े होते हैं, आपको उदाहरण बता दें, जैसे ये वही पुस्तक है जिसे मैंने लाइब्रेरी से खरीदा था। ये वही लड़की है जिसको मैंने कल बाजार में देखा था। ये वही चोर है जिसे कल दंड दिया गया था। ये वही बालक है जिसे कल पुरस्कार मिला था। ये वही पुस्तक है जिसे मैंने लाइब्रेरी में देखा था। ये वही पेन है जिसे मैं कल बाजार से खरीद के लाया। तो ये देख रहे होंगे जो, जिसको, जिसने, इस तरह से 3 शब्द अधिकतर मैं 90% बोलती हूँ कि ये आप अगर इतना याद कर लेंगे कि जो, जिसको, जिसने से जुड़े हुए वाक्य आश्रित क्रिया विशेषण विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं, और की से जुड़े वाक्य संज्ञा आश्रित होते हैं। जो, जिसने, जिसको से जुड़े वाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। और क्रिया विशेषण एक पद में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। उतना ही लो जितना खा सको। तो कितना लेना है? जितना खा सकें उतना लो। कितना लो? उतना लो। तो जिसमें उत्तर हमें मिलता है क्रिया विशेषण का, वो पद क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी ये प्रधान होगा। जब मैं, कब ट्रेन जा चुकी थी? जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो इसका उत्तर समय से मिल रहा है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। फिर से सुन लीजिए, कालवाचक यानी समय बताता है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी प्रधान उपवाक्य है, और जब मैं स्टेशन पहुंचा ये आश्रित उपवाक्य है। और कौन सा आश्रित उपवाक्य है? क्रिया विशेषण आश्रित। जहां मैं जाता हूं वहां मेरा सम्मान होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां मैं जाता हूं वहां मेरा सम्मान होता है। वहां मेरा सम्मान होता है। कहाँ मेरा सम्मान होता है? जहां मैं जाता हूं। जहां से उत्तर मिल रहा है, यानी सम्मान होता है। कहाँ होता है? सम्मान का विशेषण बता रहा है जहां मैं जाता हूं, यानी जाने की क्रिया बताई जा रही, जहां स्थान बताया जा रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसलिए हमेशा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहाँ मिलते हैं? जहां पर हमें इन 4 प्रश्नों के उत्तर मिले। कौन से 4 प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए क्रिया विशेषण में? कब, कहाँ, कितना और कैसे। अगर इन चारों के उत्तर धीरे चलो गिर जाओगे, गिर जाओगे ये क्रिया है, और कैसे चलना है, नहीं तो गिर जाएंगे। कैसे चलें? धीरे चलें। कोई सुन लेगा, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। कोई सुन लेगा ये क्या है? ये प्रधान उपवाक्य है। और कैसे बोलना है? धीरे बोलना है। ये है इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।